हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं नीरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो बीपीएससी है अपना बीपीएससी टीआरई 2.0 इसमें जो सोशल साइंस के अंतर्गत आपके जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में देखते हैं अपन कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि आगे किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को क्या है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको पता है कि भारत के संविधान में किसी भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, ये अपनी राज्य भाषा है। क्या है, राज्य भाषा। और जो संविधान में आधिकारिक भाषा है वो कितनी है, संविधान में जो आधिकारिक भाषा है वो कितनी है अपनी, संविधान में जो आधिकारिक भाषा है वो कितनी है, 22। कितनी है, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकुमारी अमृता कौर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है राजकुमारी अमृता कौर, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। जो स्वतंत्र पार्टी है उसके संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। देखते हैं पहला ऑप्शन, नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। तो ये तो स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, गलत दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं का जिक्र कर रहा है, तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा नंबर, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया। कह रहा है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थी। इनमें से कौन संविधान सभा में क्या थे, उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है H.C. मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है K.M. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है मान लो चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। इनका पूरा नाम क्या है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना सातवां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं किस देश से। कनाडा से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं मित्रों, आयरलैंड से। सबको पता है कि कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध
राज्य चुनाव आयोग से है? किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? पहला ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 54वां संविधान संशोधन अधिनियम और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क्या है सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो ये तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बहुदलीय व्यवस्था, ये भी सही है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग तीसरा ऑप्शन है, तो ये भी सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा है? 10वां नंबर है। 10वां नंबर है, ये देखते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन में सही से नहीं दिखेगा। असत्य कथन की क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है, यानी पहचान करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्या है? पहला ऑप्शन है अपना जो पहला ऑप्शन है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 आयोजित हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या है ये स्टेटमेंट? क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है मित्रों? असत्य पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। और देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के लिए विस्थापन की शुरुआत की गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है और जबकि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो क्या हैं? सभी वो सभी सत्य हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है 11वां नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध परामदेश से है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक होने से रोक सकता है। ठीक है, देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। न्यायालय यह आदेश देता है न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्क्रीन में ऊपर नीचे टच होने से कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12वां नंबर है अपना। 12वां नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का फर्स्ट किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से, या निर्वाचन आयोग से, या न्यायपालिका से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग से।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। पहला, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। सही है। पूरे देश के, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ये भी सही है। हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसको है? केवल केंद्र सरकार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्या है? कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि 14वां नंबर है, किस राज्य में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुना गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15वां नंबर है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। तो यह एक नागरिक न्यायिक सिद्धांत है। सही है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधारित है। ये भी सही है इसका। यह सिद्धांत केवल सामुदायिक संसाधनों पर लागू होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16वां नंबर है अपना। 16वां नाम, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को क्या करना है? अपन को पहचानना है। ठीक है। तो यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित है। ये तो सही है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज 1951 में जारी किए गए थे। ये भी सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो ये गलत है आपका। क्या है? ये गलत है, क्योंकि जो पीसी प्रथम है जो वो किस पर आधारित था? हेरॉल्ड मॉडल पर। हेरॉल्ड मॉडल पर। ठीक है। और दूसरा था पीसी महालनोबिस। ठीक है। दूसरा कौन था? पीसी महालनोबिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 17वां नंबर है अपना। कौन सा है? 17वां नंबर। संविधान के अनुसार संघीय अविधायिक निकाय को कहा जाता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संसद। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद है उसके अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक सभा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो अपना संसद होता है उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। ठीक है। इनसे मिलकर क्या बनती है? इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। क्या बनती है? संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 19वां नंबर, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह गठबंधन सरकारों का युग है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए क्या है? अनिवार्य है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या है, फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए क्या है? कंपलसरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का क्या किया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि जो अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल। क्या थी? आनंदीबेन पटेल। तो इससे आज को पता लग सकता है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों की हो सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23वां। समवर्ती सूची का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 24वां नंबर। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। कह रहा है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है पहला है जाति या लिंग से, दूसरा ऑप्शन है आस्था से, तीसरा है संपत्ति से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो सभी की जो नियुक्ति है वो किससे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 संबंधित है। अनुच्छेद 280 संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से। किससे है? वित्त आयोग से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी है साय समिति, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस वर्मा समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो पहले मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ क्या है। इसका अर्थ होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय।
इसका पहले एक तो जो अर्थ होता है इस शब्द का वो होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की क्या विजय। ठीक है, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सर्वप्रथम लागू हुई थी वो कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में। ठीक है, ये प्रणाली सबसे प्रथम कहाँ लागू हुई थी, ब्रिटेन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 है अपना, कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार फिर से। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से कारारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन विधेयक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। पहला है उदारवादी, दूसरा है कट्टरपंथी, तीसरा है समाजवादी, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कट्टरपंथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी। देखते हैं नेक्स्ट है लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा है। किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा है। पहला ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, दूसरा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तीसरा है मुल्क राज आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जो द एप्पल कोर्ट लिखा था वो लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है किसने लिखी। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप भानु मेहता, तीसरा है पॉल ब्रॉस। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रताप भानु मेहता। इसका राइट आंसर है प्रताप भानु मेहता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को किसने बनाया। भारत के जो संविधान है किसने बनाया, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल की परिषद ने, भारत की संविधान सभा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की संविधान सभा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भारत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारत। भारत ने सर्वप्रथम क्या किया था, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का निचला स्तर है। पहला ऑप्शन है छावनी बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है पंचायत, तीसरा है नगर निगम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचायत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंचायत। पंचायत जो है वो सबसे निचला स्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है चुनाव, दूसरा है विद्रोह, तीसरा है जन आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव। ठीक है, सुंदर प्रकार का निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चुनाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किसी भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है चारू मजूमदार। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से क्या किया? स्थानांतरित या स्थापना पत्र करना चाहा, माना स्थान परिवर्तन लोकतंत्र से क्या? बहुतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डेहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डेहल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।